चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 6 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 14 भी, है ना। तो अभ्यास 14 भी को हल करने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं त्रिज्यखंड के बारे में। तो चलिए हम लोग को चैप्टर का नाम है वृत्त। चलिए और हम लोग थोड़ा समझते हैं ना, पहला समझ लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है ना। वृत्तखंड, देखिए वृत्तखंड क्या होता है, जैसे कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त है ना, इसका एक केंद्र है। तो देखिए यहाँ से ये टुकड़ा हम लें, ठीक है। देखिए आधा ये अलग हो गया, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि ये आधा अलग हो गया और यहाँ पर ये अलग हो गया, ठीक है, जो नीचे का टुकड़ा है। तो देखिए ये अभी क्या कहलाएगा, वृत्त का खंड है ना। वृत्तखंड मतलब टुकड़ा, है ना। वृत्तखंड ये भी हो गया और वृत्तखंड ये भी हो गया। कोई भी वृत्त रहेगा, ठीक है। अब इसको कहीं से भी काट देंगे तो ये अभी ये बड़ा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, है ना। अच्छा इसको लिखना रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए इसको दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अच्छा इसको कह देंगे, देखिए इतना की बात कर रहे हैं छोटा सा, ठीक है, इसको कह देंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। इस तरह हो गया, यह वृत्तखंड हो गया। चलिए अच्छा दूसरा समझ लेते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्य, देखिए अब देखिए ये सब चीज़ें हम लोग वृत्तखंड में भी वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं और त्रिज्यखंड में भी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो अब इसमें क्या होगा ना कि जैसे यहाँ पर कोई वृत्त हो गया, इसका केंद्र है। तो देखिए यहाँ पर अब त्रिज्य के साथ टुकड़ा मिलेगा हम लोग को। देखिए यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है, कट गया ना, यह चीज़ पूरा निकल कर अलग हो गया। या फिर अगर दोनों को हम अलग अलग बनाएंगे ना, देखिए कुछ इस प्रकार से बना देंगे, अलग अलग बना रहे हैं, देखिए। तो देखिए इस तरह बना दिए और जो ये टुकड़ा निकल कर आया उसको हम यहाँ पर बना देते हैं, देखिए, है ना। तो देखिए ये अभी वृत्त, यह त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्या के साथ आप लेकर आ रहे हैं ना, तो यह त्रिज्यखंड हो गया। और इस तरह आप कहीं से विभाजित कर दे रहे हैं तो ये वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है, इस तरह, है ना। यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड हुआ या लघु, और यहाँ पे त्रिज्या के साथ आप कर दिए तो यह दीर्घ, यहाँ पे बोलेंगे इसको दीर्घ त्रिज्यखंड, और इसको बोल देंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं अभ्यास 14 भी को हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए इसमें भी हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे, हल पहले वाला। देखिए पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है ना, पार्श्वांकित चित्र में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर केंद्र ओ है, इस वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। रेखाखंड ओ ए ओ बी एवं ओ सी त्रिज्याएँ देख रहे हैं ना, जो केंद्र से होकर जाएगी और परिधि पर मिलेगी। तो ओ ए दिया हुआ है, ओ बी और ओ सी दिया हुआ है, त्रिज्याएँ, ठीक है। रेखाखंड ए बी ए सी डी ई जीवाएँ, तो जीवा कौन कौन है, देखिए जो परिधि पर कहीं पर दो स्थानों पर मिले तो ये डी जीवा दिया था, और देखिए ए सी, हाँ ए सी भी जीवा है, ठीक है, और ए बी भी क्या है, जीवा है, ठीक है, ए बी भी जीवा हो गई। चलिए दिया इसके आगे, इनका एक त्रिज्यखंड ओ ए, चलिए ओ ए त्रिज्यखंड, ठीक है, ओ ए ओ बी, इसकी बात कर रहा है, ओ ए ओ बी की ना। अब त्रिज्यखंड मतलब पूरा त्रिज्या के साथ यहाँ से पूरा ये ले लेगा, ये यहाँ से त्रिज्यखंड की बात किया ना, देखिए यही है, मतलब त्रिज्या के साथ पूरा ले लेंगे। चलिए तो दिया हुआ है, तथा चाप ए एक्स बी से घिरा क्षेत्र। देखिए अब त्रिज्यखंड की बात किया तो देखिए ओ ए तथा ओ बी से, और देखिए और चाप कितना ए एक्स बी से घिरा क्षेत्र है, यही ना पूरा क्षेत्र है। देखिए ओ ए त्रिज्या और त्रिज्यखंड ए बी, ओ ए और ओ बी और चाप ए एक्स बी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। और उसके संगत वृत्तखंड, अब देखिए इसके संगत वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा। चलिए अब वृत्तखंड इस तरह से हम लोग काट देंगे, कहीं से भी काट देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का वृत्तखंड, तो ठीक है। लेकिन दिया है कि इस त्रिज्यखंड के संगत जीवा ए बी, तो जीवा देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और देखिए ए बी तथा ए एक्स बी चाप से घिरा हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ से हम लोगों ने त्रिज्यखंड निकाला था ना, त्रिज्यखंड निकाला था। अब देखिए यहाँ पर वृत्तखंड कहाँ पर बन रहा है, ये देखिए ए बी जीवा से घिरा हुआ और ए एक्स चाप के भीतर का ये जो छोटा सा टुकड़ा बच रहा है ना, यही हम लोग का क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। तो चलिए इस तरह हमको दिया हुआ है, इस प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चित्रानुसार अन्य 5 त्रिज्यखंडों के नाम तथा उसके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखिए। तो चलिए हम इस तरह बना देते हैं। तो चलिए पहले हम ना एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपको 5 बनाना है।
तो देखिए यही हम लोग का केंद्र था, ठीक है। चलिए तो केंद्र को हम वही नामकरण कर देते हैं, ठीक है। बाकी हम दो यहाँ से वृत्त पर कहीं भी दो स्थान पर हम लोग मिला देते हैं ना, परिधि पर, ठीक है। तो परिधि पर हमने देखिए मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर ए बी नामकरण तो दिया हुआ था, हम कुछ और ले लेते हैं। चलिए हम एक्स वाई लिख देते हैं। चलिए एक्स वाई भी दिया है, चलिए हम पी क्यू लिख देते हैं ना, पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ से हम ना पी क्यू को भी मिला देते हैं। देखिए पी क्यू को मिला दिए। चलिए अब देखिए हम लोग अब जैसे दिया था ना वैसे हम लोग इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम एक बिंदु और बना देते हैं पी क्यू। चलिए यहाँ पर आर बिंदु बना देते हैं ना, ताकि हम लोग अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए यह जैसे लिखा हुआ था वैसे हम लोग लिख देते हैं। तो ये हम लोग को लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए पहले हम बताएंगे, देखिए त्रिज्यखंड है कहाँ पे। देखिए ओ पी से चले आएंगे आप आर पे, और क्यों यही ना पूरा है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। ओपी, ओपी तथा ओ क्यू ना, यहाँ त्रिज्यखंड ओपी कामा ओ क्यू। चलिए तथा काट देते हैं ना, ओपी कामा ओ क्यू तथा, तथा लिख देते हैं, तथा चाप। देखिए चाप कहाँ है, पी आर क्यू है, यही हम लोग का चाप है, ठीक है। चाप पी आर क्यू से घिरा क्षेत्र, ठीक है। अब त्रिज्यखंड कौन था, ओपी रेखा त्रिज्यखंड ओपी था, और ओ क्यू से लेकर और यहाँ पे चाप जो है पी क्यू आर तक, ये हम लोग का क्या बना, त्रिज्यखंड। और लिख देते हैं, और उसके जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना वैसे ही हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। उसके संगत वृत्तखंड, संगत वृत्तखंड कामा जीवा। अब देखिए यहाँ पर जीवा हम लोग के कौन सा है, देखिए यहाँ पर तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यखंड था, यह पूरा त्रिज्यखंड है, ठीक है। यह तो पूरा त्रिज्यखंड हो गया है ना। अब और सिर्फ बस इतना की बात की है, तो यही हम लोग का मिल रहा है वृत्तखंड, ठीक है। जो इतना सा दूरी है ना, यह वाला यही मिल रहा है हम लोग को वृत्तखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे जीवा यहाँ से लेकर पी क्यू, चाप पी आर क्यू से घिरा क्षेत्र क्या है, यहाँ पे वृत्तखंड है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं जीवा कितना, पी क्यू, जीवा पी क्यू तथा पी आर क्यू चाप से घिरा क्षेत्र है, ठीक है। जैसे यह लिखा था वैसे हमने भी लिख दिया। तो चलिए एक और वृत्त बनाकर हम आपको बता देते हैं। देखिए देखिए चलिए इस तरह हमने वृत्त बना दिया। चलिए यहाँ केंद्र से हम खींच देते हैं त्रिज्यखंड बनाने के लिए, त्रिज्या खींच देते हैं 2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी नामकरण वही दे देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम यल, यहाँ पे यम, और यहाँ पे यन लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह हम नामकरण इसका कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए और थोड़ा सा हम इसको भी मिला देते हैं, जो जीवा यल, यहाँ पे यल और यन बनेगा, ठीक है। चलिए अब लिख देते हैं। देखिए अब त्रिज्यखंड की बात करें तो देखिए यहाँ त्रिज्यखंड क्या होगा, ओ यल, ओ यन से घिरा क्षेत्र जो ये बनेगा, ठीक है। और चाप कितना, यल यम यन से घिरा, यह पूरा क्षेत्र हम लोग का बनेगा त्रिज्यखंड। और देखिए और इसके संगत वृत्तखंड कौन बनेगा, बस इतना छोटा सा टुकड़ा बन रहा है, यही छोटा सा ना, यल यम यन, और यही ये वाला बन रहा है वृत्तखंड। और यह पूरा ले लेंगे तो इसमें बनेगा यह त्रिज्यखंड हम लोग का, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ओ यल कामा ओ एन, ओ एन ना, ओ एन रहेगा, ठीक है। तथा चाप, यहाँ पर देखिए चाप किससे घिरा है, यल यम यन, यल यम यन से घिरा क्षेत्र, क्षेत्र है, और ना, और उसके संगत वृत्तखंड कामा
अब यहाँ पे इसकी वृत्तखंड जो बन रहा है उसका जीवा क्या हो जाएगा, यल एन, और देखिए यल एन और ये चाप दे देंगे, चाप जो लिखे है यल एम एन लिख देंगे तो यही बना हम लोग का, ठीक है, जीवा यल एन, ठीक है, तथा कितना यह वाला चाप यल यम एन चाप से घिरा क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आपको ना अन्य 5 त्रिज्यीय खंडों को करना था, ठीक है। तो चलिए, तो 2 हमने बता दिया, ठीक है, 2 बता दिया, अब बाकी आप 3 अपने से कर लीजिएगा। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि पारसंख्यिक चित्र में छायांकित त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या लिखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग को एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छायांकित त्रिज्यीय खंड अलग से है, ठीक है, इसकी त्रिज्या लिखना है हम लोग को। तो देखिए त्रिज्या क्या यहाँ पर क्या बन रहा है, OA बन जाएगा और OB बन जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल दूसरे वाले को। अब जो भी दिया है इसमें देखिए त्रिज्या, बस त्रिज्या पूछा है तो हम लोग बता दे रहे हैं त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या क्या है, OA है और OB है। तो लिख देते हैं बस त्रिज्या ना OA कामा OB, ठीक है, इस तरह ये हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है पारसंख्यिक चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम बताइए। चलिए हम लिख देते हैं हल तीसरे वाले को। थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा अगर बात करेंगे तो देखिए, तो यहाँ से इसको कर देंगे। अगर वृत्तखंड की बात की तो यहाँ से ऊपर हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड और नीचे हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अच्छा, वृत्तखंड की बात होगी तो देखिए वृत्तखंड की जीवा हम लोग पूछा ना। अच्छा, तो जीवा तो यही हो जाएगा, PQ हो जाएगा, P यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पे PQ हो गया, ठीक है। अच्छा, और उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम बताइए। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, मतलब त्रिज्या के साथ पूरा निकाल लें हम ना। तो देखिए त्रिज्या के साथ निकालेंगे तो ऐसे पूरा आप निकाल देंगे इस चीज़ को पूरा, है ना, यही हो जाएगा। चलिए हम इसको लिख देते हैं वृत्तखंड की जीवा, लिख देते हैं वृत्त की जीवा, है ना, वृत्तखंड यहीं से था, है ना। तो PQ हो गया, PQ और कामा, और दिया हुआ संगत त्रिज्यखंड का नाम बताइए। संगत कामा दे देते हैं, संगत त्रिज्यखंड यही त्रिज्यखंड है तो OPQ लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखिए Q बनाया गया है ताकि इस तरह आप घुमावदार दिखा सकें कि OPQ है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा यहाँ तक है, ऐसा त्रिज्या नहीं लेंगे, पूरा यहाँ त्रिज्या के साथ यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हैं। तो यहाँ से OPQ हो गया पूरा संगत त्रिज्यखंड कौन है, OPQ था हम लोग का ना। तो इस तरह हमने लिख दिया। चलिए, तो इस तरह यह हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे सममितता पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।